ये जो आप बता रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, डेफिनेटली आपका इलाज भी चल रहा होगा, दवाई भी चालू होगी। हाँ ठीक है, वो आप जैसा है वैसा उसको एज इट इज़ चालू रखिए, क्योंकि देखो इसके बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी करूँ वो ठीक नहीं रहेगा। और रही बात ध्यान के संबंध में कि ध्यान करने में रुचि नहीं लगती, मन नहीं लगता, तो बिल्कुल मत कीजिए, फिक्र ना कीजिए। ध्यान एक बात समझ लियो कि ध्यान ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम सिर्फ बैठोगे तभी ध्यान होता है। ध्यान एक अवस्था है, एक एटीट्यूड है कि जब तुम सहज होने लगते हो, जैसे जैसे ईगो डिसॉल्व होने लगता है, वैसे वैसे ध्यान की अवस्था सहज रहने लगती है जीवन रूटीन लाइफ के अंदर। अभी ये बात साधक को समझनी बहुत जरूरी है। अब साधक की मुसीबत क्या है कि जब कोई भी ओशो है या कोई भी जिन्होंने जो विधियां दी है, जो मेथड्स दी है, जो बातें कही है, वो सार्वजनिक बातें कही है। हजारों लोगों के बीच में ओशो ने कहा है कि भैया तुम 23 घंटा अपने आप को दो, 1 घंटा 23 घंटा दुनिया इसको दो, संसार को दो, और 1 घंटा अपने आप को दो, प्रयोग करो, कोई भी विधियां दो। उन्होंने साइंटिफिकली अलग अलग विधियां दी है। तो एक सार्वजनिक जब बात कही जाती है ना, तो उसका कुछ तात्पर्य अलग होता है, क्योंकि तुम आदी हो बाहर दौड़ने के, तुम आदी हो जरूरत से ज्यादा बाहर भटकने के, अपने भीतर तुम्हें आने की और ठहरने की कोई आदत नहीं है। तो 1 घंटे से शुरू करवाई जाती है बात, क्योंकि वो आदत निर्मित करनी है ना, भीतर डुबकी मारने की आदत निर्मित करनी है। मैंने अभी जो पहले कहा ना अध्यात्म के प्रश्न में कि अध्यात्म की आदत देनी पड़ती है, क्योंकि बाहर भटकने की आदत है, तो भीतर जाने की आदत देनी पड़ती है। तो उसके लिए तुम्हें 1 घंटे से प्रयोग शुरू करवाया जाता है, फिर उसको बढ़ाओ, आप ज़्यादा करो, वो आपकी मर्जी की बात है, आगे की बात है। लेकिन पर्पस क्या है उसका? पर्पस उसका ये है कि जैसे जैसे ये ध्यान घटने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होने लगता है, एक सरलता, सहजता आने लगती है। और आपको एक बात मजे की बताता हूं, मैंने पागल व्यक्तियों में पर्टिकुलर जो मानसिक रूप से रोगी है, उनमें जितनी सरलता, जितना बच्चे जैसा भोलापन देखा है, किसी और में नहीं होता। हम पागल उसी को कहते हैं जो चालाक नहीं है, जो अपनी बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा है, जो हर बात को ठीक से सजा नहीं पा रहा है, और बाहर की दुनिया, समाज सजाई हुई चीज की बहुत प्रशंसा करती है। तुम अपनी बात थोड़ी सजाकर अच्छे शब्दों में, अच्छी बातों में कहोगे तो लोग कहेंगे वाह कितना समझदार लड़का है, कितना सुसंस्कृत लड़का है। लेकिन वही बात एक छोटे बच्चे की भांति सहजता से, क्रोध आया तो क्रोध बयां कर लिया, प्रेम आया तो प्रेम बयां कर लिया। सहजता से अगर तुम अभिव्यक्त करोगे तो सीधी सी बात है कि लोग पागल कहेंगे, क्योंकि समाज में वो सिस्टम नहीं चलती है। समाज सब कुछ ठीक चाहता है। और एक बात समझ लेना, भीतर से कोई भी ठीक है ही नहीं। हर व्यक्ति पागलपन से घिरा है, मात्रा में फर्क होता है। तुम्हारे में थोड़ी मात्रा ज्यादा होगी, बस बात इतनी है। कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई अधिक है, कोई जरूरत से ज्यादा है। फर्क इतना ही होता है। पागलपन होता ही है जब तक वह चैन, वह समाधि न घट जाए, वह पागलपन ही है। अगर बिना अपने को जाने तुम जी रहे हो तो तुम पागलपन में ही जी रहे हो।
मात्रा का फर्क होता है। अब समाज के ढांचे में अगर तुम ठीक से बैठ जाओ तो तुम अच्छे हो, समझदार हो, और समाज के ढांचे में ना बैठो, उससे कुछ विपरीत हो, उसके नियम और कायदे से विपरीत हो, तो डेफिनेटली समाज तुम्हें पागल कहेगा, ठीक नहीं कहेगा। तो वो व्याख्याएं है, उसकी चिंता ना लो। तुम तो अपने सहज होने की चिंता लो। अगर वो हो रहे हो तो उसे जारी रखो। रही बात ध्यान, ध्यान की भी फिक्र ना करो। ध्यान करने का जब दिल करे, जब अंदर से एक अंदर से कहते हैं ना कि एक दिल गहराई से निकले कि मैं बैठूं, थोड़ा नाचूं, तो थोड़ा नाच लेना। थोड़ा बैठने का दिल करे, बैठ लेना। कहीं शिविर में जाने का दिल करे, शिविर में जाकर आना। ये आपकी स्वतंत्रता है, वैसा ही जीना। तो जैसे जैसे वो जियोगे और आपकी दवाई, आपकी सारी ट्रीटमेंट बाकी का काम पूरा करेगी। तो बहुत ठीक कहा है स्वामी जी ने, अगर दिल नहीं करता है तो बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है तुम्हें जरूरत भी ना हो। आप बात समझ रहे हो? सहजता और सरलता जैसे जैसे बढ़ती है ना, उतनी करने की मांग गिरती है, और वह सबकी अलग अलग होती है। सबको एक ही भाषा में तुम तोलोगे। अब कोई है जो 10 कक्षा पढ़कर आया है, और कोई है ग्रेजुएट होकर आया है, और कोई होता है जो बिल्कुल पीएचडी के करीब होता है। अब सबके लिए एक ही बात कैसे हो सकती है? तो ये तुम चिंता ना लो, ये तो तुम्हारे भीतर से आएगी आवाज, तुम्हारे भीतर से सब आएगा। तुम सहज जीने की कोशिश करो। सहज के लिए मतलब कुछ थोपना मत, अपने तरफ से थोपना मत कि किसी ने बोला है। अब जब ओशो ने कहा है, 10,000 लोगों के बीच में कहा है, तब बात कुछ और होती है। और यही ओशो जब तुम अकेले में पूछोगे ना उनसे बात, तो तुम्हारे लिए कुछ अलग उत्तर होगा, क्योंकि तुम्हारी दशा अलग है, तुम्हारा तल अलग है। जितने लोग बढ़ते हैं ना सामने सुनने वाले, उतनी वाणी का स्तर छिछरा होते जाता है। इस बात को समझ लेना। आज मैं फेसबुक पे कोई कमेंट डालूं तो मुझे बहुत ही सोच समझ कर डालनी पड़ती है। उसे मैं सहजता से नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया आएगी, हजारों लाखों लोग देखते हैं उसे। लेकिन यही चीज तुम जब अकेले में आओ, अकेले में पूछो, तो बात कुछ और हो जाती है। तो ये फर्क रहता है। इसलिए हर बात को पकड़ो मत। ओशो यही कहना चाहते हैं, मेरी हर बात को तुम अगर पकड़ने के चक्कर में पड़े तो उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। पकड़ना नहीं है, बस बह देना है, बहाते जाना है। तो वैसे तुम बहो, सहज रहो, सरल रहो। बस अपनी सरलता भर मत खोना। जहां भी लगे मेरी सरलता खो रही है, तो थोड़ा सावधान हो जाना। उसमें डेफिनेटली हो सकता है बाहर की दुनिया का तुम कुछ पा भी लो, लेकिन भीतर की दुनिया का बहुत कुछ खो दोगे, और जो मूल्यवान है उसे तुम खोओगे। हीरे को छोड़कर कंकड़ पत्थर इकट्ठा करोगे, ये होगा। इसलिए इतना ही कहूँगा कि स्वामी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सही बात आपको बताई, मार्गदर्शन किया है, उसको जारी रखो। अभी ध्यान की इतनी फिक्र ना करो, अपनी सहजता सरलता की फिक्र करो, वो होने दो। ध्यान का भी समय आएगा तब कर लेना।